एक किसान और लड़के की शानदार कहानी। एक किसान हुआ करता था। वह बहुत ही मेहनती था, अपने काम के प्रति ईमानदार था। वे अपने छोटे से खेत में काम करता था। उस छोटे से खेत से उनको अच्छा खासा धन प्राप्त हो जाता था। 5 से 6 सालों बाद उन्होंने कड़ी मेहनत कर खूब धन अर्जित किया तथा आसपास की सभी जमीन को खरीद लिया। अब उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हुई। वह अकेले इस कार्य को करने में समर्थ नहीं थे। इसलिए उन्होंने वकर रखने के लिए अखबार में इश्तिहार छपवा दी तथा इंटरव्यू लेने के लिए बहुत से लोगों को बुलाए। वे सभी से सवाल करते हैं कि आपको एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है, यानी खेती बाड़ी का कौन सा काम आता है। लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसान को उन सभी का जवाब समझ में नहीं आया। फिर एक लड़का आया, उनसे भी यही सवाल पूछा। उस लड़के ने जवाब दिया। उसकी इस जवाब को सुनकर किसान को अटपटा जरूर लगा, लेकिन उसको काम में रख लिया। किसान ने उससे पूछा था कि तुम क्या करोगे। उस लड़के ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। किसान को यह जवाब अटपटा जरूर लगा, लेकिन उस लड़के को काम में रख लिया। अब इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। वो लड़का किसान की हर काम में मदद करता, खेतों की रक्षा करता। एक दिन किसान दौड़ते हुए आया, उस लड़के को ढूंढ रहा था क्योंकि तूफान आया हुआ था। उन्होंने देखा कि वो लड़का आराम से सो रहा था। किसान अपने मन में कहने लगे, देखो इस पागल आदमी को कैसे सो रहा है, इसे तो अपना काम करना चाहिए, बैलों को बांधना चाहिए, खेत की रक्षा करनी चाहिए। किसान अंदर गए और उस लड़के को उठाएं और बोला, तुम्हें अपना कार्य मालूम नहीं है क्या। लड़के ने जवाब दिया, मैंने आपसे पहले ही बोला था जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। किसान कहने लगे, यह पागल बेवकूफ आदमी मेरे पल्ले कैसे पड़ गए। जब तक यह उठेगा तब तक मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। किसान गायों को बांधने के लिए दौड़े। जब वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सभी कार्य पहले से ही हो गया था। कहानी से सीख। किसान को अब ये बात समझ में आया कि जब तूफान आएगा तो मैं आराम से सो जाऊंगा, अर्थात मुसीबत आने से पहले ही सभी कार्य को पूरे कर लेना चाहिए। बहुत से किसानों का यही हाल है कि वे मुसीबत आने पर ही कार्य को करने के लिए दौड़ते हैं, पहले से कार्य को करके नहीं रखते। हमें इस लड़के से सीख लेनी चाहिए तथा अपने जीवन में भी इसी पाठ का अनुसरण करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट जरूर करें। मौका चूक मत जाना। किसी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि हर सुबह अवसर आपके दरवाजा खटखटाएंगी, लेकिन तुम सोते रह गए तो घेरे से निकल जाएगी। ऐसी ही एक कहानी है एक लड़के की। वह लड़का पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। उसके भी कई सारे सपने थे। उनकी यहाँ कई सारी महंगी गाड़ी पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आते थे। उसको देखकर उसके मन में हलचल होता था कि कब मेरे पास भी महंगी बड़ी गाड़ी होगा, कब मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। और ना जाने ऐसे ही कई सारे सवाल उसके माइंड में चलते रहते थे। एक दिन उसके दुकान पर एकदम महंगी खूबसूरत कार आया। उसके अंदर बैठा व्यक्ति उस लड़के से डीजल डालने के लिए बोला। लड़के ने इतनी महंगी कार आसपास या यूं कहे तो कभी नहीं देखा था। वह लड़का इतनी सुंदर महंगी कार को देखकर हक्का बक्का हो गया, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। फिर भी उस लड़के ने हकलाते हुए उस व्यक्ति से पूछ लिया कि यह गाड़ी आपके पास कैसे आई। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए बोला, देखो भाई, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ये कार 80 लाख की है। मुझे इस मुकाम को हासिल करने में खूब मेहनत करनी पड़ी। कई सालों तक की मेहनत के बाद इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ। फिर उसने पैसे देते हुए आगे बोला, तुम भी इस मुकाम तक पहुंच जाओगे। लड़के ने पूछा, कैसे। मैं तुम्हें इस मुकाम तक लेकर आऊंगा, अभी मुझे देर हो रहा है, तुम मेरा ये विजिटिंग कार्ड ले लो, बाद में मेरे इस नंबर पर कॉल करना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लड़के ने वो कार्ड ले लिया। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद वह लड़का सोचता ही रहा कि क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है या नहीं, या फिर मेरे से कोई गलत काम कराएगा तो नहीं। इतनी जल्दी कोई बड़ा अमीर आदमी कैसे बन सकता है। ऐसे ही न जाने उसके मन में ढेरों विचार आ रहे थे। दिन भर इसी बारे में सोचते रहे। घर जाने का भी समय हो गया। तभी वहीं पास पड़े डस्टबिन में, क्या यार, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, अपन तो इसी कम में खुश है, कहते हुए विजिटिंग कार्ड को फाड़कर डाल दिया। उसका काम ऐसे ही चलने लगा। देखते देखते 5 साल गुजर गया। एक दिन वैसे ही कार फिर उसके दुकान पर आकर खड़ा हुई। उसके मन में ढेर सारी वैसे ही विचारें आती रही।
लड़के ने उससे पूछ ही लिया कि यह कार आपके पास कैसे आई। कार के अंदर बैठा व्यक्ति बोला, आप ये क्या कह रहे हो भाई? मैं तो यही बगल में झाड़ू लगाने, साफ सफाई करने का काम किया करता था। आपने उस व्यक्ति से विजिटिंग कार्ड लिया था, पता नहीं आपने क्या सोचकर उसे डस्टबिन में डाल दिया। मैंने इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। मैंने बड़ी मेहनत से फटे हुए विजिटिंग कार्ड के टुकड़ों को जोड़ा और उस नंबर पर कॉल किया। उसी व्यक्ति ने मुझे काम पर रख लिया। धीरे धीरे मैं सभी कार्य को सीखता गया, मेरे स्किल बढ़ता गया। वो व्यक्ति मुझे हर काम में कुशल बनाने के लिए सारे दांव पेंच सिखाता। मैं भी मेहनत से काम करता, मुझे आगे की पद के लिए प्रमोशन मिलता रहा। देखते देखते मैं इन 5 सालों में काफी कुछ हासिल कर लिया। ये वही 80 लाख वाली कार है, इसे मैंने बस अभी 2 महीने पहले ही खरीदा है। ऐसा कहते मुस्कुराते हुए वे वहां से चला गया। कहानी से क्या सीखे? दोस्तों, हमें भी बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते क्योंकि हम दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं या फिर खुद से ही बहाने बनाते रहते हैं। इसी चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें नीचे कमेंट जरूर करें।